हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। माना दिए गए सदिश ए बी सी के लिए अशून्य सदिश आर प्रतिबंध आर डॉट ए बराबर आर डॉट बी बराबर आर डॉट सी बराबर 0 को संतुष्ट करता है तो वक्तव्य 1, यदि ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए बराबर 0, और वक्तव्य 2, ए बी सी का यहाँ से हमारे पास ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का जो अदिश त्रिक गुणक था वह 0 है, और यहाँ से ए बी सी का गुणन है हमारे पास अदिश त्रिक गुणन 0 है। तो यहाँ से हमें बताना है क्या वक्तव्य 1 व वक्तव्य 2 दोनों सही है, और यदि सही है तो यहाँ से क्या वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है या नहीं। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें प्रश्न के अनुसार यदि हम देखें, यदि a डॉट बी बराबर हमें दिया गया सदिश a डॉट बी बराबर 0, अर्थात यहाँ से a सदिश हमारे पास b सदिश के लंबवत होता है। तो यदि हम इस प्रश्न के अनुसार देखें, इसमें हमें क्या दिया गया है, r डॉट a बराबर r डॉट b बराबर r डॉट c बराबर हमें तीनों ही क्या दिए गए हैं, 0 दिए गए हैं। अर्थात यहाँ से हमारे पास r डॉट जो है वह हमारे पास a बी व सी तीनों के यहाँ से हमारे पास आर सदिश जो है वो ए बी व सी तीनों सदिश के हमारे पास लंबवत है। अर्थात यहाँ से हमारे पास ए बी सी, ए सदिश बी सदिश और सी सदिश क्या आ जाएंगे, यहाँ से हमारे पास समतलीय आ जाएंगे। अर्थात ए बी सी समतलीय है, और यदि ए बी सी हमारे पास समतलीय है तो इनका अदिश त्रिगुणक ए बी व सी बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए बी सी का हमारे पास यहाँ से अदिश त्रिगुणन 0 आएगा। अर्थात यहाँ से हमारा द्वितीय कथन जो आया है वह सत्य तो आ गया है। अब प्रथम कथन की यदि हम चर्चा करें, प्रथम कथन में हमें क्या दिया गया है, ए माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए का अदिश त्रिक गुणन दिया गया है। तो इसे यदि हम सरल करें, इसे सरल करके हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यह हमारे पास लिखा जा सकता है a माइनस बी सदिश का हम यहाँ से डॉट गुणा करेंगे b माइनस सी सदिश डॉट के साथ क्रॉस गुणा करवा के c माइनस ए सदिश का c माइनस ए सदिश और आएगा। इसे यदि हम आगे सरल करें तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस बी तो हम ऐसा कैसा ही लिख देंगे। बाकी पदों को यदि हम सरल कर दें तो मान क्या आ जाएगा, b क्रॉस c लिख देंगे पहले, माइनस b क्रॉस a आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार माइनस में c क्रॉस c आ गया हमारे पास यहाँ से, और साथ ही हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस c क्रॉस a आ जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं a क्रॉस a बराबर 0 होता है, उसी प्रकार c क्रॉस c बराबर, यह तो 0 में चला गया पद। बाकी पदों को सरल कर लें तो मान क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a डॉट b क्रॉस c आ गया हमारे पास यहाँ से। साथ ही इसके आगे हमारे पास यहाँ से a डॉट b क्रॉस a लिख देंगे, है हमारे पास यहाँ से आगे। इसके आगे आएगा हमारे पास a डॉट c क्रॉस a आ गया हमारे पास यहाँ से, और इसी प्रकार इसके आगे हम और सरल करें तो मान हमारे पास क्या आएगा, b डॉट, इसके आगे हम लिख सकते हैं यहाँ से b डॉट, इसके आगे हमारे पास बन गया है माइनस में b डॉट b क्रॉस c आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। ठीक इसी प्रकार इसके आगे एक पद और बच रहा है, वह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से b डॉट b क्रॉस a के। तो यदि हम यहाँ से देखें, हम जानते हैं हमारे पास a डॉट a क्रॉस b, यहाँ से यदि a डॉट a क्रॉस b करें तो इसका मान तो आएगा हमारे पास 0, अर्थात कोई भी दो पद समान आ जाएगा, उस स्थिति में यह मान 0 में चला जाएगा। और एक स्थिति यह बनेगी a डॉट b क्रॉस c का जो मान है वह हमारे पास हम बराबर लिख ही रहे हैं अदिश त्रिगुणक के बराबर। तो यदि हम इसी अवधारणा के अनुसार इसे सरल करते हैं तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, यह मान हमारे पास यहाँ से बराबर लिखा जा सकता है, यह आ जाएगा यहाँ से a b c का अदिश त्रिगुणन आ गया पहले पद में। दो दूसरे पद में यदि हम यहाँ से देखें तो यह हमारे पास क्या बन रहा है, इसमें दो पद a और a समान बन रहा है, अर्थात यह पद 0 हो गया। यहाँ से हमारे पास a और a यह दो पद समान बन रहे हैं तो यह पद हमारे पास 0 में चला गया। इसी प्रकार यदि हम आगे और देखें तो b डॉट b क्रॉस c हमारे पास यह 0 में चला जाएगा। एक पद और बच रहा था यहाँ से हमारे पास, वह था b डॉट b क्रॉस a, यह भी हमारे पास 0 में चला गया। इसके अलावा भी एक पद, यह पद भी 0 में गया, यह पद भी 0 में गया। एक पद यहाँ पे हमारे पास और बाकी रह रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है b डॉट c क्रॉस a आ गया, यह हमारे पास यहाँ से आएगा प्लस में b डॉट c क्रॉस a, यह आ गया। तो इसको यदि हम सरल करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसमें माइनस और साथ आएगा, क्योंकि एक हमारे पास ऋणात्मक है एक धनात्मक, तो माइनस आ जाएगा ये।
माइनस में हमारे पास ये है, क्या लिखा जा सकता है, बी सी ए के अधिस्त्रिक गुणन के बराबर। तो यदि हम इन्हें पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो यह हमारे पास ए बी सी के बराबर लिखा जा सकता है, अर्थात यहाँ से मान 0 आ गया। अर्थात यहाँ से हमारा जो प्रथम कथन है वह भी सत्य है। अब प्रथम कथन सत्य तो है, किंतु जो द्वितीय कथन आ रहा है हम यह नहीं कह सकते कि वह प्रथम कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ से हमारा विकल्प बी जो है, प्रथम वक्तव्य 1 व वक्तव्य 2 दोनों ही सत्य है, लेकिन वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, विकल्प सही होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।